जब मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे बगल में ही सुलेखा आंटी रहती थी। जब मैं शाम को बच्चे को टहलाने या सब्जी लेने जाती, तो अक्सर ही उनसे मुलाकात हो जाती और वो पूछ लेती, कैसी हो बेटा जी, बच्चे कैसे हैं। उनसे बातें करके ऐसा महसूस होता मानो वो बात करने वाला कोई व्यक्ति ढूंढती रहती हैं। इस तरह 2-4 मिनट की बात रोज़ ही आंटी से हो जाया करती। एक दिन जब मैं शाम को बच्चे को टहलाने के लिए पार्क में गई, तो आंटी भी वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे अपने घर चलने को कहा। मैं मना न कर सकी और उनके घर चली गई। उन्होंने ताला खोला और मुझे अंदर ले गईं। घर पूरी तरह से सजा संवरा था। सारी चीज़ें घर में अत्याधुनिक थीं। मैं सोफ़े पर बैठ गई। आंटी अंदर गईं और मेरे लिए पानी लेकर आईं और चाय रखने जा रही थीं कि मैंने उन्हें मना कर दिया और बोली, बैठिए, बातें करते हैं। बात करते करते मैंने आंटी से कहा, आंटी, मुझे नहीं पता पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस अवस्था में आप अकेले रहती हैं क्या? आपके कोई बच्चे नहीं हैं? तब आंटी ने जो अपनी आप बीती सुनाई, वह द्रवित करने वाली थी। आंटी ने कहा, बेटा, करीब 15 वर्ष पूर्व पति मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। वो सरकारी विभाग में एक चिकित्सा अधिकारी थे। एक बेटा था। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर बेटे की शादी हो गई और धीरे धीरे समय बीतता रहा और मैं वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होने लगी। और वह दिन भी आ गया जब मैं अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गई। मेरे बेटे और बहू दोनों की अच्छी नौकरी है। बेटे को 70,000 और बहू को 40,000 मासिक तनख्वाह मिलती है। 3 साल पहले तक वो दोनों मेरे साथ ही रहते थे। मेरी पेंशन 20,000 आती है। मेरे बेटे का कहना था, हम तुम्हें खाना और कपड़ा दे ही देते हैं, फिर तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? तुम अपना पेंशन हमारे नाम कर दो। तब मैंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, ज़िंदगी का क्या ठिकाना, 10 दिन की है कि 10 साल की। मेरे अपने भी कुछ खर्चे हैं, दान पुण्य, लेनी देनी, न्योता हकारी, तीर्थ, व्रत, दर्शन, पूजा हमें भी करना है। तो क्या मैं बार बार तुम लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगी? सेवानिवृत्ति से पहले का समय तो तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर मकान, तुम्हारा विवाह आदि जिम्मेदारियों को निभाने में ही निकल गया। अब इस समय को मैं सुकून से जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू लगातार मुझ पर पेंशन उन्हें देने का दबाव बनाते थे। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बेटे और बहू नौकरी पर चले जाते और मेरे लिए नाश्ता खाना कुछ भी नहीं रख कर जाते थे। शाम को आने पर जब मैं उनसे शिकायत करती, तो दोनों मुझसे लड़ने झगड़ने लगते। रोज़ रोज़ की इस धमकी से मैं त्रस्त हो गई थी। एक दिन मैंने बोल ही दिया, चले जाओ जहाँ जाना है, इस ज़िंदगी से तो मेरी अकेले की ज़िंदगी ही अच्छी है। बस उस दिन से बेटा और बहू घर को छोड़कर किराए के घर में चले गए। वहाँ वो 10,000 महीने का किराया देकर रहते हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ रहकर मुझे 2 वक्त की रोटी देना उन्हें नागवार लगता था।
और तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। एक आया रख लिया है जो कि 5,000 महीना लेती है और झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती है। मेरी ज़िंदगी अपने बेटा बहू के साथ रहने से आज ज़्यादा सुकून की है। कम से कम अपने हिसाब से हंस बोल लेती हूँ और रात को आकर चैन से किताबें पढ़ते हुए और तुम्हारे अंकल को याद करते हुए सो जाती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।